आज हम आपके समक्ष एक ऐसी मानव प्रवृत्ति के बारे में प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसमें मनुष्य अभिलाषी होकर अपने मूल अस्तित्व को नहीं पहचानता है और अपने आप को दूसरों की तरह बताने में लगा रहता है, किंतु जब दूसरों की तुलना करने पर अपने आप में जो बदलाव लाता है तो वह बदलाव उसके सम्मुख कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर देता है और इन समस्याओं को दूर करने के लिए अनेक प्रयास करता है, किंतु अंत में जब उसे अपने आप के मूल अस्तित्व का ज्ञान होता है तो वह पूर्ण उत्साहित मन से अपने आप से ही प्रेम करता है और उसे पूर्ण विश्वास हो जाता है कि उसका वास्तविक स्वरूप ही सुखमय और आनंदित करने वाला है, जिसे वह बड़े हर्षोल्लास से जी सकता है, अर्थात खुद से प्रेम करना सीख जाता है। अतः इस नाटक के माध्यम से हम आपको यह बताना चाहते हैं कि खुद से प्यार करो, लव योरसेल्फ। एक जंगल में एक छोटा सा पेड़ था। वह आंधी में हिलता, धूप में जलता और बारिश में भीगता रहता। जंगल में और भी पेड़ थे, लेकिन नन्हा पेड़ सबसे अलग था। दूसरे पेड़ों पर तो हरे भरे पत्ते थे, लेकिन इस पेड़ पर सिर्फ और सिर्फ कांटे थे। नन्हे पेड़ को यह देखकर बहुत बुरा लगता था। वह सोचता था, सभी मुझसे डरते, कांटों के डर से कोई मुझे छूना तक नहीं चाहता। काश मेरे ऊपर भी सुनहरे पत्ते होते, बिल्कुल सोने की तरह चमकीले। तुम्हें भी सभी को बहुत अच्छा लगता, हर कोई मेरे पत्तों को पाने की चाह रखता। एक दिन जब सूरज निकला तो एक अजीब सी चीज़ दिखी। उस पेड़ के सारे कांटे गायब हो गए और सुनहरे पत्ते उग आए। सूरज की रोशनी से पत्ते चमचमा रहे थे। अरे, मेरा तो अंग अंग सुनहरा हो गया है। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं झूम झूम कर नाचूं और गाऊं। आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, आज मैं आगे, ज़माना है पीछे। आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, आज मैं आगे, ज़माना है पीछे। Tell me, अब मैं क्या करूं? चलो सीधी की उल्टी चलो। आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, आज मैं आगे, ज़माना है पीछे। सुनहरे पत्तों को देखकर नन्हा पेड़ बहुत खुश हो गया। धीरे धीरे शाम हो गई और रात घिर आई। तभी वहाँ से 3-4 आदमी गुजरे। उन्होंने सुनहरे पत्तों का पेड़ देखा और सोचने लगे, अरे, इस पेड़ पर तो सोने के पत्ते लगे हैं। अगर यह पत्ते हम तोड़ ले तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। लेकिन मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं हम पकड़े गए तो? नहीं मित्र, आज बहुत अच्छा मौका है। रात भी बहुत हो चुकी है और आसपास कोई है भी नहीं, इसलिए हमारे पकड़े जाने का भी कोई डर ही नहीं है। हाँ तो चलो मित्रों, क्यों ना हम इस काम को अभी अंजाम दे दें और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाए। हाँ, तो चलो चलो, देरी किस बात की। और इस प्रकार उन चोरों ने पेड़ के सारे सोने के पत्ते तोड़कर अपनी थैली में भर लिए और वहाँ से चले गए। पेड़ बेचारा ठूठ बन गया। वह बहुत दुखी होकर रोने लगा और कहने लगा, हे भगवान, मेरे ऊपर पत्ते ज़रूर हों पर सुनहरे नहीं। मुझे कांच जैसे चमकदार पत्ते होने से भी काम चल जाएगा। तथास्तु। जैसे ही सुबह हुई तो पेड़ पर सुंदर सुंदर रंग बिरंगे कांच के पत्ते लगे हुए थे। पेड़ इन बेहद खूबसूरत पत्तों को देखकर बहुत खुश हुआ और इतराकर कहने लगा, देखे हैं ऐसे पत्ते किसी और पेड़ पर जो इतने चमकीले और रंग बिरंगे हो? लगता है यह कांच के पत्तों से बना पेड़ घमंड से बहुत इतरा रहा है। इसका घमंड तो अब तोड़ना ही पड़ेगा। उसी वक्त सूरज बादलों में चला गया और चारों ओर काले बादल छा गए। तभी न जाने कहाँ से तेज आंधी आई और पूरा जंगल हिलने लगा। बड़े बड़े पेड़ तक जोर जोर से हिलने लगे। इसी तेज हवा में नन्हे पेड़ के कांच के पत्ते झड़ झड़ कर चकनाचूर हो गए। इस तरह नन्हा पेड़ फिर से ठूंठ हो गया और जोर जोर से रोने लगा।
अब मुझे ना तो सोने के पत्ते चाहिए न ही कांच के, मुझे सिर्फ दूसरों पेड़ों की तरह हरे पत्ते ही चाहिए। मेरे लिए यही काफ़ी होंगे। हे ईश्वर मुझे हरे पत्ते दे दो, हे ईश्वर मुझे हरे पत्ते दे दो। तथास्तु। अगले दिन सुबह उठते ही नन्हे पेड़ ने अपनी डाली हिलाई तो उसने देखा कि उसकी डाली पर हरे हरे पत्ते हैं। नन्हा पेड़ हरे पत्ते देखकर फूला न समाया। वह खुशी से झूम उठा और जोर जोर से अपनी डालियों को हिलाने लगा। वह डाली हिला हिलाकर अपनी खुशी जाहिर कर रहा था। पत्तों की आवाज़ रास्ते से गुजरने वाले लोगों ने सुनी और इतने में ही कुछ लोगों की नज़र उस पेड़ पर पड़ी। अरे दोस्तों, देखो इस नन्हे से पेड़ पर कितने हरे हरे पत्ते लगे हुए हैं। हाँ दोस्त, पेड़ पर तो बहुत से कोमल हरे हरे पत्ते हैं। इन्हें देखकर तो अपनी बकरियों के मुंह में पानी आ जाएगा। हाँ मित्रों, और ये पत्ते तो इतने अधिक हैं कि अपनी बकरियों का 3 से 4 दिनों तक पेट भर जाएगा। तो फिर देरी किस बात की? चलो दोस्तों, हम सभी इन हरे पत्तों को अभी तोड़ लेते हैं। हाँ मित्रों, चलो। देखते ही देखते कुछ लोगों ने उस पेड़ के सारे हरे पत्ते अपनी बकरियों को खिलाने के लिए तोड़ लिए और इस प्रकार नन्हा पेड़ फिर से ठूठ बन गया और गुस्से से चिल्लाते हुए कहने लगा, नहीं चाहिए मुझे ये पत्ते, न तो सोने के न कांच के और न ही हरे। इन पत्तों से तो मेरे कांटे ही भले थे। मुझे पहले जैसा ही होना है। हे ईश्वर मुझे पहले जैसा ही बना दो। मैं पहले जैसा था वैसा ही अच्छा था। तथास्तु। और अगले दिन नन्हा पेड़ फिर कांटों से भर उठा, लेकिन अब वह बिल्कुल भी दुखी नहीं था। वह जैसा भी था अपने आप में संतुष्ट था। नन्हा पेड़ समझ गया था कि कभी भी दूसरों से तुलना करके या दूसरों की तरह रहकर आप अपनी कीमत केवल खोएंगे। आप जैसे हैं वैसे अनमोल है। और इस तरह नन्हा पेड़ हमेशा खुशी खुशी रहने लगा।